स्टूडेंट आज हम करने वाले हैं सीबीएसई आईसीएससी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6। ये है हमारे पास सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये बेस्ड है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। हमारा चैप्टर नंबर 5 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, मैंने पीछे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर एक लेक्चर और एक वीडियो हमने डाला है वो, लेकिन उसमें क्या है वो है चैप्टर नंबर 7। वो हमारा पुराने एडिशन की बुक है हमारे, उसमें वो चैप्टर नंबर 7 है। लेकिन जो आपकी लेटेस्ट बुक है उस आपका क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन चैप्टर है वो आपका है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, और चैप्टर नंबर फिर 6 आता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही बेस्ड है। ठीक है, इसमें है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर यहाँ पर अब 6 करने वाले हैं। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5th चैप्टर, उसके लिए वीडियोज़ जल्द ही बनाऊँगा। ठीक है, वो जो आपकी पुरानी वीडियोज़ हैं उनको सभी को एडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम पहले 6th कर लेते हैं। ठीक है, 6th चैप्टर है हमारा सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, वहाँ पर तो हमें क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती हैं। ठीक है, वहाँ तो हमें मिलती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ आपको उनका सॉल्यूशन करना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर आपके ये हैं वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें पहले आपको जनरेट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। वर्ड प्रॉब्लम से पहले आपको जनरेट करना है, फिर उसको सोल्व भी करना है हमें। ठीक है, तो इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। चैप्टर का नाम है आपका सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है हमारा। ठीक है, तो इसमें हमारी एक्सरसाइज 6 से देखते हैं हम। देखो इसमें बस इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें हमारा जो लैंग्वेज होती है, आपको लैंग्वेज समझना होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये भी हमारा। देखते हैं इसमें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 56, फाइंड द इंटीजर। ठीक है, आपको क्या करना है, एक इंटीजर फाइंड करने हैं आपको। कैसे इंटीजर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, उन दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, 56 होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जैसे वो लैंग्वेज बोलेगा उसके अकॉर्डिंग चलना है। बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या लेंगे अब हम, जैसे अगर आपने फर्स्ट लेट किया, कोई भी इंटीजर आप लेट करते हो, लेट फर्स्ट इंटीजर भी, अगर आप फर्स्ट इंटीजर लेट करते हो x, तो आपका सेकंड क्या होगा, देन सेकंड इंटीजर भी कितना होगा, x+1। कॉन्जिक्यूटिव का मीन्स होता है लगातार, जैसे 1 के बाद 2 मिलेगा, फिर 3 4 5। तो जैसे आपने अगर लेट किया है 3, फर्स्ट इंटीजर अगर आपने लेट किया है तो उसका नेक्स्ट क्या होगा 4। तो 4 आप कैसे ला सकते हो, 3 में 1 प्लस कर दो। ठीक है, तो आपका हमें ये नहीं पता कि क्या इंटीजर है। ठीक है, ये 1 भी हो सकता है, 5 10 12 -5, क्योंकि ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर नहीं बताया, सिर्फ कहा है टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। और इंटीजर आपके प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इनको लेट किया, फर्स्ट किया x और सेकंड किया x+1। ये आपको हमेशा ही करना है। अगर आपसे बोलेगा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, बोलेगा पॉजिटिव ओड नंबर, इवन नंबर, इनको किस तरीके से करना है। अगर वो ओड नंबर बोलता है यहाँ पर, कि बोलता है कि टू कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स, ठीक है, ऑन ऐसे कह सकता है, इवन नेचुरल नंबर, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। तो अगर वो कहता है कि इवन नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट नंबर अगर आपने लेट किया है तो उसका नेक्स्ट क्या होगा, वो होगा x+2। क्यों, क्योंकि 2 अगर आपके 2 क्या है, इवन नंबर या ओड नंबर्स हैं, उनके बीच में हमेशा गैप कितने का होता है, 2 का गैप होता है, इसलिए वो होंगे हमारे x और x+2। ठीक है, लेकिन अगर वो इंटीजर बोलेगा, नेचुरल नंबर बोलेगा, होल नंबर्स बोलेगा, तो उनमें आपको x और x+1 ही लेट करना है, हमेशा ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो अब करना क्या, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, दिस टू नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है आपका
56, ये 56 हो गया। आप इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया आपने। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना और इसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे अगर हम इसको करते हैं तो क्या मिलेगा, 56 के फैक्टर माइनस करने पर यहाँ पर 1 है ना, तो 1 आना चाहिए 56 के फैक्टर। तो क्या हो सकते हैं, 7 8 जब 56 होता है तो 8 माइनस 7 करोगे तो 1 मिलेगा। ये हम कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, कैसे आप मिडिल टर्म से इनको सोल्व करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये 8x हो जाएगा और 7x माइनस 56 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x कॉमन तो यहाँ पर x प्लस 8 माइनस 7 कॉमन तो x प्लस 8। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पर -8 x इक्वल्स टू 7। ठीक है, अगर यहाँ पर x माइनस 7 को 0 के इक्वल लेते हो आप, तो x इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। तो एक तो आपका नंबर हो गया -8 और एक हो गया 7। ठीक है, तो नंबर क्या हो सकते हैं आपके, अगर इसमें एक प्लस करोगे, अगर आपका पहला नंबर x है तो दूसरा x प्लस 1 क्या होगा, इसमें +1 करोगे तो क्या होगा -7। ठीक है, इसमें करोगे तो क्या होगा, इसमें होगा क्या हमारा 8, क्योंकि x प्लस 1 करोगे तो इसमें 8 होगा। या तो 7 8 हो सकते हैं, या फिर -8 और -7 हो सकते हैं, क्योंकि देखो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आएगा 56, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 56 ही होगा। ठीक है, तो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, कैसे, -8 और -7, और ये 7 और 8। ठीक है, देखिए अब फिर इसमें आपका क्या आता है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 41, फाइंड द नंबर। ठीक है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बोल दिया अब इसने। ठीक है, बिल्कुल सेम आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले लेट कर लेना है आपको। 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आपको लेट कर लेने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आप लेट करोगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले लेट करोगे, फर्स्ट लेट करोगे कितना, ठीक है, x, और सेकंड नेचुरल नंबर क्या होगा, अगर आपने फर्स्ट x लेट किया है तो सेकंड होगा कितना, x प्लस 1। अभी कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ए 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 41। सम ऑफ द स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम। ठीक है, इनके स्क्वायर्स का सम करना है आपको। इन दोनों का स्क्वायर किया और फिर उसका सम। ठीक है, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल होगा, ये 41 के इक्वल। आपको सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आप इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। सिंपल है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है 3rd। फाइंड द 2 नेचुरल नंबर्स विच डिफर्स बाय 5 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 97। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 नेचुरल नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका डिफरेंस क्या है 5 है, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, और उनके स्क्वायर्स का सम कितना है 97 है। तो सिंपल इसमें भी आपको ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd, तो इसमें कैसे लेट करेंगे, दिस फाइंड द 2 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द 2 नेचुरल नंबर्स विच डिफर बाय 5, जिन दोनों का डिफरेंस क्या है 5 है। तो अगर आपने फर्स्ट लेट किया, फर्स्ट नेचुरल नंबर अगर आपने लेट किया कितना x, तो सेकंड कितना होना चाहिए, सेकंड कितना होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या है हमारा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 5 है। तो अगर हम क्या करते हैं, इसको y, अगर देखो इसको हम वैसे y लेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको क्या करें, तो इसको y देखें, पहले रख के y रख के देखोगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर y को क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस का y इधर लेकर आएंगे, इसको ये प्लस का हो जाएगा और ये 5 इधर। ठीक है, तो यहाँ पर आप y के प्लेस पर रख सकते हो क्या, x माइनस 5। हमने y लेट क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम y लेट करेंगे तो ये 2 वेरिएबल्स में हो जाएगा ये। ठीक है, और 2 वेरिएबल्स के लिए आपके लिए 2 ही इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, ये हमने सीखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 9th क्लास में। ठीक है, तो इसलिए हम इसे नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको 1 वेरिएबल में लेट करना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर जो हमने y लेट किया है, y के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, x माइनस 5।
ठीक है। अब इन दोनों के क्या करना है आपको, द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम करना है हमें, ठीक है, इनके स्क्वायर्स का सम करना है हमें, ठीक है। कितना, 97 होगा ये, ठीक है, ये 97 हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लेना है सिंपल, और फिर आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4.25, फाइंड द नंबर। तो सिंपल क्वेश्चन है, सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। अगर आपने लेट किया है कि लेट आपका क्या गया, नंबर क्या है, लेट नंबर बी एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा आपको बताइए। रेसिप्रोकल में क्या कर देते हैं हम, इसका उल्टा कर देते हैं, 1/x होगा। तो ये हो गया हमारा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, लैंग्वेज आपको सही सही लिखनी है, मैं आपको शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 4.25। क्या आप उसको सोल्व कर लेना। कैसे सोल्व करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ x² + 1 इक्वल्स टू, इसको आप क्या कर सकते हो, 100 भी ले सकते हो, नीचे 100 किया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा 100x² + 100 और इधर 425x, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, ये आएगा इधर -425x और +100 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है, या तो फिर आप ऐसे यहाँ पर कर सकते हो इसको, ठीक है। अगर नहीं होता है तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं हम, वरना देखो अगर इसमें कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ पर 25 कॉमन ले सकते हैं, तब इसको सोल्व कर सकते हैं हम, ईजी हो जाएगा और भी ज़्यादा। जैसे इसमें देखो 25 कॉमन आ रहा है, 25 4 100 होते हैं, यहाँ पर 25 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 25 इसे कितने टाइम से डिवाइड करेगा, ठीक है, 17x प्लस यहाँ पर भी 4 4 जो 16 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 17 आए, तो 16 प्लस क्या कर देना, 1 कर देना, इसको सोल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या करना है हमें। देखते क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है 2 नेचुरल नंबर्स डिफर बाय 3, फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 7/10, ठीक है। तो 2 नेचुरल नंबर्स फाइंड करने हैं हमें जिनका डिफरेंस कितना है, 3 है। फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल 7/10 है। सिंपल है, अभी हमने जैसे किया है क्वेश्चन, अगर हम फर्स्ट लेट करते हैं, इसमें फर्स्ट नेचुरल नंबर अगर हमने लेट किया है कितना, x, तो सेकंड कितना होगा, देन सेकंड होगा आपका x - 3। क्यों, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है, ठीक है, x - 3। क्योंकि अब आप इनका डिफरेंस भी करके देख सकते हो, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3 ही मिलेगा आपको, ठीक है, 3 आ रहा है ना। तो ये हो गया। अब हमारा अब क्या कह रहा है कि इन दोनों का क्या, रेसिप्रोकल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका रेसिप्रोकल्स का सम, ठीक है। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, इन दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम कर देना है आपको, ठीक है। ये 7/10 के इक्वल होगा, ठीक है। अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे x और इधर हो जाएगा x - 3 इक्वल्स टू 7/10। इसको ये x - 3 इधर हो जाएगा, x इधर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब इन दोनों का एलसीएम, जब दोनों का एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई करके आता है, तब ये जो वैल्यू होती है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाती है और ये वाली इधर, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको। तो यहाँ पर अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x, ठीक है, -3 डिवाइडेड बाय, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 3x इक्वल्स टू 7/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की इधर मल्टीप्लाई और यहाँ पर 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ हो जाएगा 20x - 30
इक्वल्स टू 7x² माइनस 7 3 से 21x। ठीक है, यहाँ पर अब 0 ले लेंगे हम, 7x² माइनस 21x, और ये माइनस इधर आकर प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 20 इधर आकर माइनस हो जाएगा और माइनस 30। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे हम कैसे, 7x² माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो कितना होगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा 41x और माइनस का 30। ठीक है, अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसके फैक्टर कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसके फैक्टर करना है आपको, माइनस करने पर 41 आए, ऐसे फैक्टर 7 और 30 के ऐसे फैक्टर की माइनस करने पर 41 आए, इसको कर लेना है आपको सोल्व। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे हम 6 की तरफ। डिवाइड 15 into 2 parts such that the sum of their reciprocal is 3/10। ठीक है, 15 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, किस तरीके से कि उन दोनों के सम, दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, कि उन दोनों के रेसिप्रोकल का सम 3/10 हो। बिल्कुल सिंपल इसी की तरह ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी पर बेस्ड है। अगर आपने 15 को डिवाइड करना है तो 15 को अगर हमने इसका एक पार्ट एक्स लेट किया है तो दूसरा कितना होगा 15 माइनस एक्स, ये दोनों पार्ट हो जाएंगे इसके। क्यों, क्योंकि इन दोनों को प्लस कर लो आपको 15 मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनके रेसिप्रोकल्स का सम करना है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। ठीक है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स कितना होगा, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स 3/10। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना है अब आपको, वही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x और यहाँ पर 15 माइनस एक्स, ये 15 माइनस एक्स इधर और ये प्लस एक्स इधर, 3/10, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में। ठीक है, अब ये 15 और x, 15x माइनस x² इक्वल्स टू 3/10, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे सोल्व हो जाएगा। 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 45x माइनस 3x², 0 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे करते हैं -3x² इधर अगर प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का ही रहेगा, 150 इक्वल्स टू 0। इसमें से 3 कॉमन लोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी जिसको आप सोल्व करके अपना सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। 3 कॉमन लोगे तो ये x², इसको डिवाइड करो 3 से तो कितना होगा, 3 1 3, 3 5 15x प्लस 3 5 15। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 इधर आएगा, ये सिंपल हो जाएगा, 50 के फैक्टर प्लस करने पर 15 आए। ठीक है, ये करना है आपको। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो वीडियो को आप दोबारा देखो। ठीक है, आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, सही से नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा दोबारा देखना, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में हमारा द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 208 इफ द स्क्वायर्स ऑफ द लार्जर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, आपको नंबर्स बताना है। तो इसमें क्या करना है आपको, दिस सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर्स का सम 208 है। ठीक है, इसने पहले ये लाइन दे दी है, पहले ये नहीं बताया कि इंटीजर्स क्या है। इफ द स्क्वायर्स ऑफ द लार्जर नंबर, अभी बोल रहा है देखो, द स्क्वायर्स ऑफ द लार्जर नंबर के स्क्वायर, ठीक है, इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, वो 18 टाइम्स है स्मॉलर नंबर के, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो अगर आप लेट करते हो, लेट स्मॉलर नंबर भी x, ठीक है, लेट लार्जर नंबर भी y। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब हमारा स्मॉलर नंबर भी x, लार्जर नंबर भी y। तो इसमें कह रहा है कि द स्क्वायर्स ऑफ द लार्जर नंबर का स्क्वायर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ठीक है, जहाँ पर भी आपको इज मिल जाता है उसका मीन्स होता है इक्वल टू।
ठीक है। तो स्क्वायर्स ऑफ द लार्जर नंबर का स्क्वायर इज मीन्स इक्वल्स टू है किसके 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर के 18 टाइम्स के। फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर्स फाइंड करने हैं स्मॉलर और लार्जर नंबर। और इसमें फर्स्ट में बताया कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ए टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स कितना होगा 208, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में बोला है हमें, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन हमारी टू वेरिएबल्स में, तो इसको सिंपल वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इस इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करोगे। इसमें वाई स्क्वायर के प्लेस पर आप क्या कर सकते हो 18x इक्वल्स टू 208। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर लेना है, आपको सोल्व कर लेना है। एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू को फिर यहाँ पर पुट करोगे आप 18 इंटू एक्स करोगे तो वाई मिलेगा, और वाई से फिर क्या कर दोगे स्क्वायर हटाओगे तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल, ठीक है। इसको सोल्व कर सकते हो आप इजीली। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर। देखो टू पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कह रहा है, टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो अगर आपने लेट किया है फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कितना x, तो सेकंड कितना होगा, सेकंड होगा x+2, क्योंकि इवन्स के बीच में कितना डिफरेंस आता है 2, ठीक है। उसमें आपको याद रखना है, हमेशा रिमेंबर करना है कि क्या x पॉजिटिव है तो x की वैल्यू सिर्फ वही लेंगे हम सॉल्यूशन में जो हमारे प्लस की वैल्यू आएगी, क्योंकि लास्ट में जब आप सॉल्यूशन करोगे वहाँ पर x की वैल्यू प्लस माइनस में कुछ भी आ सकती है, लेकिन सिर्फ आपको क्या लेनी है, प्लस वाली ही वैल्यू लेनी है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स हो गए हमारे, ठीक है। इसमें क्या करना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम करना है। सिंपल आपको इनके स्क्वायर्स का सम करना है हमें, कितना होगा इनके स्क्वायर्स का सम 52। फाइंड द नंबर्स, अब इनके नंबर्स फाइंड कर लेना है आपको, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 8 तो हो गया हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 में कह रहा है फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स दिस सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 74, ठीक है। फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, इसको क्या करना है, सब पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स करने लेट, इसमें भी ऐसी लेट करेंगे x, और सेकंड क्या लेट करोगे x+2, क्यों, क्योंकि ऑड इंटीजर्स के बीच में भी तो क्या होता है, 2 नंबर्स का गैप होता है, देख सकते हो आप, ठीक है। इसमें भी सभी के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में 2 नंबर्स का गैप होगा, तो 2 नंबर्स का गैप होगा। अगर आपने कोई भी लेट किया है, हमें नहीं पता x क्या है, अगर आपने x9 लेट किया है तो इससे नेक्स्ट क्या होगा 11 होगा, तो वो 11 कैसे आ सकता है अगर x में आप +2 कर लें, ठीक है। तो इस टाइप से, तो ये दोनों हमने लेट किए। फिर क्या करना है आपको, सम ऑफ द हुज स्क्वायर्स, बिल्कुल सेम वही करना है, सम ऑफ द हुज स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम करोगे तो 74 आएगा। इसको सोल्व कर लेना, हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा था डिनोमिनेटर ऑफ द पॉजिटिव, और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 10th में द डिनोमिनेटर ऑफ द पॉजिटिव फ्रैक्शन, the denominator of the positive fraction is 1 more than twice the numerator if the sum of the fraction and its reciprocal is 2.9, find the fraction। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर ऑफ द पॉजिटिव फ्रैक्शन है, उसका डिनोमिनेटर क्या है, इज 1 more than twice the numerator, न्यूमरेटर से 1 more than twice है, ठीक है। तो लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर आपका कितना bx, तो डिनोमिनेटर कितना होगा, देन डिनोमिनेटर b कितना होगा, देखो डिनोमिनेटर कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 more than twice द न्यूमरेटर। देखो जब कभी ऐसी लैंग्वेज आएगी तो सबसे पहले जो ट्वाइस थ्राइस ये होगा इस टाइप का, उसको पहले लिखना है, तो ट्वाइस 1 more, ट्वाइस में 1 more, न्यूमरेटर के ट्वाइस में 1 more कर देंगे तो डिनोमिनेटर मिलेगा। फ्रैक्शन आपको मिल गई, क्या होगी फ्रैक्शन, क्या होगी x 2x+1, ये फ्रैक्शन होगी, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यहाँ पर न्यूमरेटर आता है और यहाँ पर डिनोमिनेटर आता है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन हो गई। तो लेकिन इसमें क्या करना है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, सम ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है,
एंड इस रेसिप्रोकल इसके रेसिप्रोकल का सम करना है आपको। कितना होगा वो 2.9 होगा। इसको सिंपल कर लेना है आपको। सोल्व करने के बाद क्या कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू मिलेगी, वो न्यूमरेटर होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करोगे डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए इनको डिवाइड कर देना सिंपल, आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, डाउट आता है अगर आपको कोई भी तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप इनको ट्राई करोगे तो आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा आपको, तो उसको एक बार करके मत छोड़ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है कि आपने एक बार किया उसका आंसर सही से नहीं आ रहा है, तो उसको दोबारा से ज़रूर ही चेक करना है आपको। ठीक है, अगर आप ट्राई करोगे तो क्या होगा, आपका आंसर ज़रूर निकलेगा। ठीक है, 11 में 3 पॉजिटिव। ठीक है, देखो 11th में है 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशो। ये 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं किस रेशो में, ये फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इन दिस। ठीक है, तो इस टाइप से अगर कोई भी फ्रैक्शन रेशो वाला नंबर आए तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले उन नंबर्स को लेट करना है उसी रेशो में। लेट फर्स्ट नंबर भी 1/2x, सेकंड को लेट करोगे 1/3x, थर्ड को लेट करोगे 1/4x। ठीक है, इस टाइप से लेट करना है और फिर ये इसके अकॉर्डिंग जो कहेगा वो करना है। फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ठीक है, फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम कितना है, इनके स्क्वायर्स का सम है कितना हमारे पास, ये x/2 है, ये x/4। ठीक है, इनके स्क्वायर्स का सम है हमारे पास 2, 4, 4। अब आपको इसको सोल्व भी कर लेना है। क्या हो जाएगा, x²/4, x²/9, x²/16 इक्वल्स टू 2, 4, 4। ठीक है, इसको एलसीएम लेना है, फिर आपको सोल्व कर लेना है सिंपल। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे जो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी वो आप यहाँ पुट करोगे तो फर्स्ट कितना हो जाएगा, उसे 2 से डिवाइड कर देना। सेकंड निकालने के लिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर देना, ये। ठीक है, फर्स्ट नंबर निकालने के लिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, जैसे लेट करोगे आपकी एक्स की वैल्यू 18 मिल गई, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 18, यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 9। 18 यहाँ पर 3 से डिवाइड करोगे 3 6 18, यहाँ पर 18/4, तो जो समथिंग में आएगी आपकी वो वैल्यू। इस टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट सच दैट 3 times the squares of one part exceed the other part by 10। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स, 20 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट 3 times द स्क्वायर्स ऑफ वन पार्ट। ठीक है, 3 times द स्क्वायर्स ऑफ वन पार्ट, 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। सबसे पहले इसको x और इसको 20 - x लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये 20, जैसे इसका हमने एक पार्ट मान लिया x, तो दूसरा होगा 20 - x। क्यों, क्योंकि इन दोनों का प्लस करके देख लो 20 ही मिलेगा। इसी से हमने डिवाइड किया है। कैसे, जैसे अगर हमने फर्स्ट पार्ट मान लिया ये 7 है, फर्स्ट पार्ट हमारा 7 है, तो हम 20 में से 7 माइनस करेंगे तभी तो ये मिलेगा आपको 13। तो 20 - 7 किया तभी तो ये मिला। तो अगर हमने पहला x लेट किया तो सेकंड क्या हो जाएगा 20 - x। ठीक है, तो ये हम ऐड कर सकते हैं। अब कह रहा है कि सच दैट द 3 times द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, 3 times द स्क्वायर्स ऑफ वन पार्ट, ठीक है, एक्सीड्स द अदर पार्ट बाय 10। ये एक्सीड्स द अदर पार्ट, दूसरे पार्ट से कितना ज़्यादा है, ठीक है 10 ज़्यादा है। इस टाइप से हम कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो जब ये कभी एक्सीड वाला आ जाए आपको तो क्या करना है, हमेशा यहाँ पर माइनस कर देना है। ठीक है, कितना करोगे माइनस, ये दूसरे पार्ट को। देखो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, 3 times दी सच दैट 3 times दी 3 times द स्क्वायर्स ऑफ वन पार्ट, 3 times द स्क्वायर्स ऑफ वन पार्ट, वन पार्ट्स के स्क्वायर का सम एक्सीड्स द अदर पार्ट। अदर पार्ट से मतलब इसके अदर पार्ट से कितना ज़्यादा होगा, 10 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से इसे माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर सिंपल आपको क्या करना होता है, अगर एक्सीड आ जाए तो दोनों को माइनस कर देना है और जितनी वैल्यू बोलेगी 10 एक्सीड 20 एक्सीड इक्वल टू
n। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसको सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, इसको सोल्व कर लेना, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13, 3 consecutive natural number are such that the squares of the middle number exceeds the difference of the squares of the other two by 60। ठीक है, तो आपको करना है 3 consecutive natural numbers, 3 consecutive natural number, 3 consecutive natural number अगर आपने फर्स्ट लेट किया क्या x, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा x प्लस 3 consecutive natural नंबर ये होगा, और थर्ड होगा क्या, थर्ड होगा x प्लस 2। ठीक है, सच दैट द स्क्वायर्स ऑफ द मिडिल नंबर, मिडिल नंबर के स्क्वायर्स, सच दैट द स्क्वायर्स ऑफ मिडिल नंबर exceeds the difference of the squares of the other two part by 60। ठीक है, अदर टू पार्ट्स के डिफरेंस से exceeds the difference of the squares of the other two parts, अदर टू पार्ट्स के स्क्वायर्स के डिफरेंस। ठीक है, कितना है 60। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जैसे इसने बोल रहा है कि मिडिल नंबर आप ना एक्स लेट करना है, अगर आप मिडिल नंबर एक्स लेट करोगे तो ये पहले वाला क्या हो जाएगा x-1 और ये हो जाएगा x+1। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हो। फिर आपका क्या होगा, ये x² इधर हो जाएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर इक्वल्स टू 60 आएगा हमारा। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लेना। जैसे यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर लगेगा तो a² + b² + 2ab माइनस, इसको सोल्व करोगे तो a² + b² माइनस प्लस 2ab, यहाँ -x² इक्वल्स टू 60। ए प्लस का, ये माइनस का, प्लस का कैंसिल, ये x² + 1 + 2x, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस का 4 और माइनस का 4x इक्वल्स टू 60। यहाँ पर x² 2x माइनस 4x माइनस का 2x होगा, +1 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 60 इधर हो जाएगा तो माइनस का 63। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, 63 का फैक्टर माइनस करने पे 2 आए तो 7 9 जाए 9 7 जा आप कर सकते हो। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, x की वैल्यू फाइंड कर लेना है। x की वैल्यू होगी तो फर्स्ट नंबर होगा उसमें +1 कर दोगे, +2 कर दोगे तो ये सेकंड और थर्ड नंबर भी जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, आउट ऑफ द 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर द मिडल नंबर इज p। ठीक है, मिडल नंबर p है 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स में, इफ 3 टाइम्स द स्क्वायर्स ऑफ द लार्जर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स बाय 67। आपको सिर्फ क्या करना है, लैंग्वेज को समझना है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा क्या है, यहाँ पर आउट ऑफ द 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर द मिडल नंबर इज। ठीक है, अगर आपका मिडिल नंबर क्या है, मिडिल नंबर अगर ने आपने p लेट किया है तो फर्स्ट कितना होगा, फर्स्ट होगा p-1 क्योंकि एक पहले होगा उससे, और इसका थर्ड पार्ट जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट होगा जो p+1। ठीक है, इसमें कह रहा है इफ द 3 टाइम्स द स्क्वायर्स ऑफ द लार्जेस्ट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर्स बाय 67। जो इसका लार्जेस्ट नंबर होगा उसके स्क्वायर्स का 3 टाइम्स। ठीक है, लार्जर नंबर p+1 होगा, सबसे बड़ा नंबर ये होगा। ठीक है, इसके स्क्वायर्स का 3 टाइम कितना ज़्यादा है, इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर्स। ये जो दो नंबर्स होंगे, ये जो बचे हुए दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स के सम से। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर्स के सम से ये कितना ज़्यादा है, 67 ज़्यादा है। ये 67 ज़्यादा है तो इसे 67 कम करने के लिए या तो यहाँ पर 67 माइनस कर दो या फिर इधर 67 प्लस कर सकते हो आप।
क्यों? क्योंकि हमें इसे बैलेंस करना है, इसे ग्रेटर देन नहीं बनाना, इसे बैलेंस करना है, ठीक है। अगर आप ये 67 इधर प्लस करोगे तो इसका मीन्स ये बड़ा हो जाएगा और भी ज़्यादा, ये ऑलरेडी बड़ा है इससे 67, ठीक है, इससे 67 बड़ा है, ये इन दोनों से 67 बड़ा है, तो हमने 67 इधर प्लस कर दिया, तो क्या हो गया, ये इक्वल हो गए अब, ठीक है। तो बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है कि 67 किधर प्लस करें, ठीक है, तो इन्हें हमें इक्वल करना होता है, ठीक है। तो जिस तरफ वो बोलेगा ना कि ये 67 बड़ा है तो उस तरफ नहीं करना, उसके दूसरी तरफ करना होता है, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे और फिर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। अब हम सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन सबसे पहले अपने आप ट्राई करना है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये अगर आप इसको करोगे ना, ध्यान से करोगे, ठीक है, तो ये आपसे ज़रूर सोल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आता है यहाँ पर, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन एक्स प्लस 16 डेज। इफ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज कैलकुलेट इट, ठीक है। तो इस टाइप के जब वर्क वाले क्वेश्चन आएंगे तो इसमें इनका एक स्पेशल मेथड है करने का। देखो हमेशा क्या करना है इसमें, जैसे कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, तो ए कितने में करता है किसी वर्क को, ए कैन डू अ वर्क इन एक्स डेज, ठीक है। तो जो भी बंदा है आपका, वो जितने दिन में काम करता है, ठीक है, उसका 1 आवर का वर्क जो होता है उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो ए कैन डू अ वर्क इन एक्स डेज, ए किसी काम को, मतलब उसे कोई दीवार बनानी है वो उसको 10 दिन में बना सकता है, तो उसका 1 घंटे का जो वर्क होगा वो कितना होगा, वो होगा उसका उसका रेसिप्रोकल। देन 1 आवर वर्क, 1 आवर नहीं, 1 डे वर्क, अगर जितने डेज में कर रहा है तो उसके 1 डे, ठीक है, अगर आर है तो उतने आर में, तो 1 डे वर्क ऑफ ए कितना होगा, 1/x, ठीक है। जैसे अब इसमें दिया है एंड बी कैन डू द सेम वर्क, बी कितने दिन में कर सकता है, x प्लस 16 में, ठीक है। तो बी कैन डू अ वर्क इन x प्लस 16 डेज, ठीक है, ये x प्लस 16 डेज में करेगा, तो इसका 1 डे वर्क कितना होगा, 1 डे वर्क, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम देखते हैं आगे। 1 डे वर्क ऑफ बी कितना होगा, 1/x प्लस 16, सभी का हमें 1 आवर मतलब यूनिट वर्क निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डे डेज में दिया है तो 1 डे वर्क निकालना है, आवर्स में दिया होता तो 1 आवर वर्क निकालते हैं इसका, ठीक है। इन दोनों का देखो, ये 1 घंटे में इतना काम करता है, ये भी 1 घंटे में इतना काम करता है, ठीक है। ये कह रहा है इफ़ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज, अगर दोनों एक साथ करें, ठीक है, तो कितने दिन में कर सकते हैं, ए एंड बी कैन डू दिस वर्क इन 15 डेज, ये 15 डेज में दोनों एक साथ मिलकर कर सकते हैं। तो ए और बी का 1 डे वर्क कितना होगा, तो 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, ए और बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/15 डेज, ये इनका 1 डे वर्क है दोनों का। और लेकिन हमने अलग अलग निकाल चुके हैं, इसका 1 दिन का इतना काम है, इसका 1 दिन का इतना काम है, तो इन दोनों के 1-1 दिन के काम को जोड़ देंगे, ए और बी के काम को जोड़ेंगे तो वो इतना ही तो आएगा। तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये करना है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, ये ए का 1 डे वर्क, बी का 1 डे वर्क, दोनों का मिलाकर कितना है, 1/15 है। इसको सोल्व कर लेंगे अब आप, ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये ऊपर कितना हो गया, 2x प्लस 16, नीचे x² प्लस 16 इक्वल्स टू 1/15, मल्टीप्लाई कर दो इधर, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, कितना हो जाएगा, 240 x² प्लस
16, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना। जैसे इधर 0 कर देते हैं, एक्स स्क्वायर, ये 16 है इधर, ठीक है। ये 240 इधर जाएगा, 30 हो जाएगा इधर, माइनस का 240 और 16 करोगे तो मिलेगा कितना, माइनस का 224, ठीक है। ये मिलेगा 224, ठीक है। तो ये आपको फैक्टर करने हैं, माइनस करने पर 30 आए, इसको सोल्व कर लेना आपको, ठीक है। तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगा, ए का वर्क होगा, ठीक है, और जो एक्स प्लस 16 होगा वो बी का वर्क होगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 हो गया, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज एंड B can do the same work in x plus 16 days if both working together can do it in 15 days। अरे ये तो हो गया हमारा 16 पर है। वन पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 3 hours। देखो बिल्कुल सेम इसी में करना है आपको। एक पाइप है, किसी सिस्टम को, किसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 3 hour लेस देन द अदर, दूसरी से 3 घंटे कम में। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट पाइप फिल अ सिस्टम इन एक्स आर, ये एक्स आर में करता है। तो सेकंड पाइप फिल अ सिस्टम इन कितने में, 3 आर लेस में, एक्स माइनस 3 आर, ठीक है। टुगेदर फर्स्ट और सेकंड टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 hours 40 minutes। 6 hour 40 minutes को आवर्स में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 40/60, 0 0 कैंसिल, 6 प्लस कितना हो जाएगा 2/3, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 18 प्लस 2 मीन्स 20/3 आवर्स लगते हैं दोनों को एक साथ करने में। तो इनका भी एक एक आवर्स का वर्क निकाल लेंगे, इसको एक्स आवर लगते हैं तो एक आवर का वर्क कितना इसका, तो इसमें बिल्कुल सेम उसकी तरह करेंगे हम। तो यहाँ पर इसका 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, कि एक्स आवर में करता है तो 1/x प्लस इसका कितना हो जाएगा 1/x-3 की एक आवर में कितनी भरेगा टंकी को। और अगर ये इसका दोनों का टोटल मिलाकर इतने घंटे लगते हैं तो ये दोनों मिलाकर 1 घंटे में कितनी टंकी भरेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है, सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। वो आपको जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, और एक्स की वैल्यू हमेशा प्लस वाली लेनी है क्योंकि घंटे में प्लस में ही वो फिल करेगा, ऐसा नहीं कि वो -2 आवर लगेंगे, उसे 4 आवर लगेंगे, माइनस में नहीं आएगी वैल्यू प्लस में होगी, ठीक है। तो सिंपल आप कर सकते हो इसे। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में a positive number is divided into 2 parts such that the sum of the squares of the 2 parts is 20. The sum of the larger part is 8 times the smaller part, taking x as the smaller part of the 2 parts. Find the number। बिल्कुल सिंपल है, कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। A positive number is divided into 2 parts such that the sum of the squares of the 2 parts, ठीक है, is 20। एक पॉजिटिव नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उनके स्क्वायर्स का सम 20 होगा। द स्क्वायर्स ऑफ द लार्जर पार्ट इज 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट, ठीक है, टेकिंग एक्स एज ए स्मॉलर पार्ट। अगर आपने एक्स स्मॉलर पार्ट लिया है, लेट स्मॉलर पार्ट भी कितना है, स्मॉलर पार्ट भी एक्स, ठीक है। देन लार्जर पार्ट, या तो आप इसको बी से लेट कर सकते हैं, जैसे इसने बोला था स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट। लार्जर पार्ट को आप लेट कर सकते हो वाई, ठीक है। अगर आपने वाई लेट किया है तो ये कह रहा है कि द स्क्वायर्स ऑफ द लार्जर पार्ट इज 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट। ये वही इक्वेशन बन गई जैसे हमने किया था क्वेश्चन। फिर ATQ के अकॉर्डिंग क्या है कि इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम क्या कर देना है आपको, 20 कर देना है। फिर आप यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, सिंपल क्वेश्चन हो गया। आप इसको सोल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि पॉजिटिव नंबर को ही आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है।
यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और एक्स की वैल्यू मिलने के बाद यहाँ पुट कर देना, फिर वाई की वैल्यू फाइंड कर लेना यहाँ से, ठीक है। तो सिंपल है ये, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको क्या करें, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन बच्चों को जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है।